आज फाइनली मैंने गाड़ी के लिए पैसे जोड़ लिए थे, तो हमने देख सकते हैं अभी गुल्लक निकालते हैं। तो गुल्लक आज फाइनली भर चुकी थी। तो बहुत दिनों से हम पैसे जोड़ रहे थे, जो भी पैसे हमारे पास बचते थे तो हम इस गुल्लक के अंदर डाल देते थे। तो अभी हमने इसे तोड़ लिया था और देख सकते हैं इसके अंदर सारे 500-500 के नोट है और बाकी कुछ 100-100 के नोट है। 10-12 नोट इसके अंदर 100-100 के निकले थे। तो हम दोनों ने फिर जल्दी से गिन लिया था। गिनने के बाद तो बहुत ही कम पैसे निकले, जितना हमने सोचा था उतना नहीं मिले। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना इस गुल्लक में कितने पैसे निकले होंगे। हमने बाकी 100-100 के नोट अपने साइड में कर दिए थे, क्योंकि 10-12 नोट थे वो हमारे कुछ काम के थे नहीं। तो सीधा मैं अपने दोस्त को लेके पहुंच जाता हूँ शोरूम में। शोरूम में हम उस गाड़ी का रेट पता करते हैं। तो भाई वो कह रहे 10-12 दिन बाद मिलेगी गाड़ी। तो मैंने कहा आप हमसे एडवांस ले लो और गाड़ी बुक कर लो, जैसी गाड़ी आएगी हमें कॉल कर देना। एजेंसी वाले भैया का फ़ोन आता है मेरे पास। वो बोलते हैं कि आपको हाफ पेमेंट करने पड़ेगी, आपका एडवांस से काम नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एटीएम पहुंच जाता हूँ। एटीएम से हमने पैसे ऐसे निकाले और हम फिर अपनी स्टार्ट करते हैं सिटी 100 और निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने भैया को अपने पहले 10,000 रुपये एडवांस करे थे। तो उतने में काम नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं मेरे को आपको गाड़ी कैश चाहिए, तो मेरे को आगे कैश देना पड़ेगा, तब आपको गाड़ी निकाल के दूंगा मैं। तो आप भैया कह रहे थे कि मेरे को शोरूम से गाड़ी निकालनी पड़ेगी, तो पूरी पेमेंट करनी पड़ती है वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ और आप गाड़ी मंगा दो। आप सोच रहे हो कि मैंने इनसे गाड़ी क्यों ली और शोरूम से गाड़ी क्यों ली है। तो ये हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारी गोदाम के पास ही इनकी एजेंसी है, तो हमने इसलिए गाड़ी इनसे ली है। तो बहुत ही बढ़िया रेट में गाड़ी दे देते हैं। तो हम पहुंच चुके थे एजेंसी में। भैया हमें एजेंसी मिल चुके थे। तो मैंने भैया से बोला भैया गाड़ी हमें कब तक दे दोगे आपने। तो भैया ने कहा आप मेरे को पेमेंट करो और मैं आपको 2-4 घंटे में गाड़ी आपके हाथ में पकड़ा दूंगा। तो मैंने जल्दी से भाई पेमेंट गिनना चालू कर दी थी। कुछ पैसे मैंने गिने और कुछ मैंने पैसे भैया को दे दिए थे, तो वो भैया भी गिनने लग गए थे। कुछ पेमेंट मैंने भैया को दे दी थी। उसके बाद मैंने भैया से बोला आप गाड़ी ला के आओ, फिर बाकी पेमेंट मैं आपको करता हूँ। तो भैया ने कुछ एडवांस जो दिया था मैंने अभी, वो भैया ने पर्ची बना के दे दी थी मेरे को इसकी। फिर मैं निकल जाता हूँ भाई घर के लिए। फिर भैया कह रहे थे 2-4 घंटे बाद आपकी गाड़ी ले जाना आके। तो भाई मैं निकल गया था घर के लिए। फिर घर के बाद मैं फिर मम्मी से बोला मम्मी चलो गाड़ी का, भैया का फ़ोन आया गाड़ी आ चुकी है। तो फिर हम तैयार हो चुके थे। फिर मेरी मम्मी और मैं निकल लिए थे भाई गाड़ी लेने। छोटा वाला भाई गोदाम से पहुंच चुका था भाई एजेंसी में, क्योंकि मैंने उससे बोला था भाई देख कर आ गाड़ी कैसी कैसी नहीं है। बाकी तो हम आ रहे हैं मम्मी को लेके। तो मैं मम्मी तैयार हो जाते हैं, सिटी 100 स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं इसको उतार लेता हूँ नीचे गली से, फिर हम निकल लेते हैं। फिर मैंने गाड़ी उतार ली थी नीचे। तो मम्मी देख सकते हैं मम्मी पूरी अपनी पलटन लेके आ रही थी भाई। हमसे ज़्यादा खुशी तो हमारे बिल्ला को थी, वो भी भगा भगा चला आया नीचे और सारी पलटन लेके आ चुकी थी मम्मी। तो ये कह रहे थे कि हमें भी ले चलो एजेंसी में। तो मैंने कहा नहीं, पहले गाड़ी लेकर आते हैं फिर आपको दिखा देता हूँ। हम पहुँच चुके थे एजेंसी में। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी थी। जिस कलर के लिए मैंने बोला था भैया को वही कलर लेकर आए हैं और हमने इसकी पेमेंट करी भैया। पेमेंट करने के बाद हमने इस गाड़ी के बारे में पता करा क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है। उसके बाद मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप सेल्फ मारो पहले। तो मम्मी ने सेल्फ मारा इसका। दोस्तों कैसी लगी आपको गाड़ी अच्छी लगी?